किसी गरीब किसान का बेटा जो 5-5 साल से भर्ती पूरी नहीं हो रही, इंतजार कर रहा है। रीट की परीक्षा 18 की आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। सभापति महोदय, कितने लोगों की सगाई टूट गई, कितने ही लोगों के बेचारों के कि शादी करने वाले थे। दादाजी का सपना था कि मेरे पोते की शादी देख के जाना चाहता हूं, और पोते ने कहा मैं दादाजी बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा, पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तब शादी करूंगा। दादाजी चले गए, लेकिन भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। और जब पेपर लीक होता है, मैं राजस्थान के 200 विधानसभा में गया, मैंने डर देखा यूथ के मन में कि रीट की परीक्षा देने जा रहे कि भाई साहब अब के लीक हो गया तो मर जाएंगे। इतना डर उसके मन में, उस यूथ के मन में डर है, लेकिन अपराधी के मन में डर नहीं। मैंने इसी विधानसभा में कहा था, जब मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक इसके विरोध में दौड़ा था, कि मेरे घर पे आके एक अभ्यर्थी ने कहा कि राम कृपाल ने उसको कहा परीक्षा होने के बाद कि मुझे 12 लाख दे तो मैं ओमार सीट बदल दूंगा। तब मैंने यहां कहा था अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और यह प्रमाणित करता है ये जो गोपाल अरेस्ट हुआ है कि ओमार सीट बदली जा रही है। इसलिए हमें जानना पड़ेगा उस गहराई में कि कहां लीकेज है। ऐसा इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं, लेकिन क्या हम इस पेपर लीक को नहीं रोक सकते? सभापति महोदय, बिल लाने की जरूरत थी, युवाओं के भविष्य को बचाना था तो कि जो ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, लूट मचा के रखी है इन्होंने, इनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए थी सरकार को, इनके फीस निश्चित करनी चाहिए थी सरकार को। लेकिन अफसोस की बात, ऐसे बिल नहीं आते। प्राइवेट स्कूल जो छोटे तो वेलफेयर के लिए होते हैं, सभापति महोदय, एजुकेशन उद्योग नहीं है, ये वेलफेयर के लिए होता है। लेकिन बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल 2-2 लाख, 2.5 लाख फीस ले रहे, कमर तोड़ के रख दी। किसी के घर में 2-3 बच्चे हैं और जो ईमानदार व्यक्ति है, जो मेहनत की खाता है, तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता उस इंग्लिश स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। लूट मची हुई है। क्या सरकार चेक नहीं कर सकती कि राजस्थान में एक युवा क्रांति आपको देखने को मिलेगी? सभापति महोदय, मैं 200 विधानसभा में गया, निर्दलीय विधायक हूं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरा कोई नेटवर्क नहीं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर मैं जवानों को गया तो सभापति महोदय 169 विधानसभा तो ऐसी थी जहां जीवन में पहली बार गया, पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के भीड़ नहीं आती है, ऐसा जन सैलाब उमड़ करके आया था कि बलजीत यादव के मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं। वो बलजीत यादव के लिए नहीं आए थे, वो अपने मुद्दों के लिए आए थे कि कोई हमारे मुद्दों की बात कर रहा है, इसलिए हम समर्थन दिखाते हैं कि सरकार हमारी तरफ देखे। लेकिन अफसोस की बात, मैं सोचता था इस बजट में भी आएगा। सभापति महोदय, 6 दिन तक सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मैं दौड़ा, अपनी जान की बाजी लगा के मैं दौड़ा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करो। लेकिन अफसोस की बात, सरकार तो छोड़ो, मीडिया के लोग भी इतने मैनेज हो जाते हैं कि एक लाइन तक किसी ने नहीं छापी कि कोई एमएलए 6 दिन दौड़ रहा है, खून की उल्टियां होगी मेरे को, लेकिन एक लाइन का मजाल छाप दे कोई मीडिया का। सभापति महोदय, कैसे न्याय होगा? मेरी 14 सूत्री मांगे, उस पर सरकार विचार करेगी और इसी सदन में मैं घोषणा करके बताता हूं, अब की बार तो समय कम रह गया और नया हूं, पहली बार हूं। अगर ये नहीं हुआ तो दोनों पार्टियों के लोग बैठे, अगली 5 साल एक दिन ही सोऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में कैसी क्रांति होती है, यह आपको देखने को मिलेगी। इसी सदन में आपको मैं बताऊंगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।